36 टुकड़ा कर दिया गया था और टुकड़ा करने के बाद जो है लड़की को एक डीप फ्रीजर में रखा गया था। उसके अंगों को बेच के कम से कम 2.5 करोड़ रुपया जो है कमाया गया। कर लेते 30 टुकड़ों में बांट के रख दिया था और उसके बाद से हर रात 2 बजे बैग में उसके 2 भाग को पैक करके और मेहरौली के जंगलों में फेंका करता। अगर इस प्रकार का घटना घटता है, पुलिस के पास सारा सबूत है, तो लटका दो ना 30 दिन के अंदर। जो सबसे ज्यादा चर्चा में थाना है, मैं उसी थाने के पास हूं और ये दिल्ली का मेहरौली थाना है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बोला था, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। एक लड़की जो अपने माँ बाप का पगड़ी जो है गिरवी रख देती है, उसका माँ बाप तब परेशान होता है जब लड़की का कोई पता नहीं मिलता है और उसी को ढूंढते ढूंढते उसके माँ बाप 8 नवंबर को दिल्ली के थाने में एफआईआर कराते हैं और बाद में पता चलता है लड़की का 36 टुकड़ा कर दिया गया था और टुकड़ा करने के बाद जो है लड़की को एक डीप फ्रीजर में रखा गया था और उसके सभी अंगों को जो है शायद से बेच दिया गया था, जो बेचा जा सकता था और जो नहीं बेचा जा सकता था उसको बैग में रख रख के हर दिन 2 पार्ट को जो है यहीं पे बगल में एक जंगल है उसमें फेंका जाता था। और इस देश के संविधान को एक नया नियम लगाना चाहिए कि कोई भी लड़का लड़की अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो सबसे पहले जिस प्रकार से शादी के लिए 2 गवाह की ज़रूरत है, वैसे ही लिव इन में रहने के लिए भी 2 गवाह की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर 2 गवाह नहीं मिलेंगे तो पता चलेगा यही अंजाम होगा और बाद में जो है आप गवाह ढूंढते रह जाएंगे और कोई गवाह नहीं मिलने वाला है कि आपका शरीर का अंग कहाँ गया, पार्ट्स कहाँ गया, किडनी किसने बेच दिया, आंख किसने बेच दिया, लीवर किसने बेच दिया। और इस बच्ची जो जिसका नाम श्रद्धा था, उसका श्रद्धा तो पूरा हो गया लेकिन उसके अंगों को बेच के कम से कम 2.5 करोड़ रुपया जो है कमाया गया है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है वो तो पुलिस जांच करेगी, तब सामने आएगा। जब चुनाव होता है तो चर्चा का विषय होता है। अभी एक लड़की का हत्या हुआ है। कितने लड़की का? एक लड़की का। और सारा मीडिया जो है यहां से दिखा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चल रही है। तो फिर वो बिहार का एक परिवार जो 6 के 6 लोग जहर खा के मर गए, उनकी सच्चाई क्यों नहीं दिखाई जा रही है और उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की जा रही है और उस पर सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि उससे वोट पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ये श्रद्धा और आफ्ताब की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी तो पूरा देश जो है 2 भाग में बटेगा और इससे असर पड़ेगा। हालांकि श्रद्धा ने जो किया वो गलत, आफ्ताब ने जो किया वो गलत। और मैं आज से नहीं सैकड़ों वीडियो में बोलते आया हूं कि कोई भी बेटी अपने माँ बाप के इच्छा के बगैर कहीं भी शादी कर रही है तो वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस घटना से लोगों को सीखने की ज़रूरत है। और देखिए कि आज यहाँ पे मीडिया वाले आए हैं तो थाना का गेट भी बंद हो गया, देख सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जितना शिद्दत के साथ हम लोग इस घटना को दिखा रहे हैं उतना ही शिद्दत के साथ हम लोग जो है बिहार के उस नवादा की घटना को भी दिखाते जहां पे 6 लोगों की मौत हो गई। अगर कोई भी बिल्डर या कोई भी फ्लैट लगाने वाला, कोई भी एजेंट, कोई भी दलाल जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपना फ्लैट, बिल्डिंग, मकान दे रहा है तो सबसे पहले उनके माता पिता का भी आधार कार्ड मांगे और उन लड़कों का भी आधार कार्ड मांगे। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले अक्सर लड़के लड़कियां जो है कोई नहीं तो कोई कांड ही करते हैं। तो सरकार को एक नियम लगाना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके माता पिता का आइडेंटिटी कार्ड जो है रूम लेने से पहले देना अनिवार्य होगा। लेकिन इस देश के सभी नौजवानों को ये कहानी देखनी चाहिए। जरा सोचिए, जब आप अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकते हैं तो किसी लड़के से कैसे प्यार कर सकते हैं, किसी लड़की से कैसे प्यार कर सकते हैं। और हाँ, देखिए कमाल की बात यह है कि जिस माँ बाप का पगड़ी जो है श्रद्धा नाम की लड़की गिरवी रख के मार्केट में उछाल के चली आई थी, वही माँ बाप पहले मुंबई में एफआईआर करते हैं, फिर मुंबई में जब नहीं मिल पाता है तो वो दिल्ली में 8 नवंबर को आके इसी थाने में एफआईआर करते हैं। और जब इस थाने में एफआईआर होता है तो पुलिस छानबीन में लगती है और उसके बाद से पता चलता है क्या कि एक डीप फ्रीजर में आफ्ताब नाम का लड़का जो है श्रद्धा को 36 टुकड़ों में बांट के रख दिया था और उसके बाद से हर रात 2 बजे बैग में उसके 2 भाग को पैक करके और मेहरौली के जंगलों में फेंका करता था। अगर उन दोनों में से किसी के भी गार्जियन
इस बात को जानते तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं घटती। निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में और अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने से लेके फांसी के फंदे तक लटकाने तक जो है 8 साल का समय लग गया था। अब जरा सोचिए, अगर इस प्रकार का घटना घटता है, पुलिस के पास सारा सबूत है, तो लटका दो ना 30 दिन के अंदर ऐसे ऐसे अपराधियों को। देखो देश में खौफ का माहौल हो जाएगा और कोई भी लड़का लड़की प्यार करने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे, अपने माता पिता को नाराज नहीं करेंगे। और कोई भी लड़का जो है किसी श्रद्धा को जो है बेवजह जो है वो काट के डीप फ्रीजरों में नहीं रखेगा। मनीष भैया, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सिर्फ एक श्रद्धा की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं ये जांच का विषय है, सीबीआई जांच करना चाहिए। ये सिर्फ एक श्रद्धा के साथ नहीं हुआ है, मामले को बीते 6 महीने हुआ है। 6 महीना में पता नहीं उसने कितनी श्रद्धा को बर्बाद करके फेंक दिया होगा मेहरौली के इस जंगलों में, पता नहीं है। जब एक पत्रकार ने मेरे से सवाल पूछा था कि एक हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का है, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो मैंने जवाब दिया था कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। उस समय मुझे खूब ट्रोल किया गया था, खूब ट्रोल। और आज वही लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार का घटना नहीं घटना चाहिए।